एसआईआर ने खोल दी मुस्लिम वोट बैंक की पूरी ही कलाई। अखिलेश यादव को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। जिस बात का सता रहा था डर, वो सच साबित हुआ। सीएम योगी मुस्कुरा रहे हैं, अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में अखिलेश यादव को कैसे लगा तगड़ा झटका, क्या कुछ हुआ, सब जानिए। उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। उनके मन में यही था कि कई सारे वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक उनके छांट दिए जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि उनका डर सच साबित हो रहा है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, एसआईआर का जो डेटा सामने आया है, वो मुस्लिम वोट बैंक की कलाई ही खोल रहा है। अखिलेश को तगड़ा झटका लगा है और सीएम योगी मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे अखिलेश की सियासत को झटका लगा है, चलिए जानते हैं। दरअसल यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक साथ 2,89,00,000 नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, यानी करीब 18% वोटर अब कम हो गए हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले राजनीति की दिशा बताने वाला संकेत माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, प्रयागराज और बलरामपुर तक सबसे ज्यादा कटौती उन्हीं इलाकों में दिखी जहाँ शहरी आबादी और मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसका चुनावी गणित इन्हीं वोटरों पर काफी हद तक टिका रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ की हो रही है, क्योंकि सपा का एक मजबूत वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक राजधानी लखनऊ में माना जाता रहा है। लेकिन एसआईआर के बाद करीब 30% वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पहले लगभग 40 लाख थे, जो अब घटकर करीब 28 लाख रह गए हैं, जिसने सपा खेमे में हलचल बढ़ा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश जल्द ही सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के साथ साथ गाजियाबाद में भी लगभग 29% नाम और प्रयागराज में करीब 1/4 वोटर कम हो गए हैं, जिसके चलते अब 2027 चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। जहां अब तक सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहता था, वहां भी इस बार काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रयागराज में करीब 25% वोटर घटे हैं, मथुरा में 19%, वाराणसी में 18%, अयोध्या, गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में नाम कटे। इन शहरों में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा था। हालांकि 2024 में अयोध्या लोकसभा सीट का नतीजा सपा कांग्रेस के पक्ष में गया था, जिससे विपक्ष को उम्मीदें जगी थी। अब एसआईआर के बाद वहाँ भी लाखों वोटर कम हुए हैं, जिससे राजनीतिक संतुलन फिर बदलता नजर आ रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची की शुद्धता का सवाल बता रहा है। मुस्लिम बहुल जिलों में वोटर कटौती सपा के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह बनी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता 40 से 50% तक माने जाते हैं। इन जिलों में औसतन 15 से 20% तक वोटर कम हुए। मुरादाबाद में 3.5 लाख से ज्यादा, सहारनपुर में 4 लाख से अधिक और रामपुर संभल में भी 3 लाख से ऊपर नाम कटे। 2022 में इन्हीं जिलों ने सपा गठबंधन को मजबूत आधार दिया था, और अब वोटर कम होने से स्वाभाविक तौर पर सपा की चुनावी रणनीति पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। एक और बड़ा कारण मृत और स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके वोटरों का सामने आना है। प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा ऐसे नाम हटाए गए हैं, जिनके बारे में रिकॉर्ड में मृत्यु दर्ज थी। हालांकि अब सियासत के केंद्र में सवाल यही है कि एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद इसका फायदा किसे होगा, क्योंकि जिन इलाकों और वर्गों पर अखिलेश की राजनीति टिकी रही, वहां वोटर सूची पतली हो गई है। दूसरी तरफ योगी सरकार इसे प्रशासनिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है। अब आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहता है या फिर 2027 के चुनावी नतीजों की दिशा भी तय करता है।